दिया, राम मंदिर बनवाया ना, भागते हैं वो कहते हैं कि राम वोट दिया था स्मृति ईरानी को, इसलिए शिकायत है। और राम मंदिर में हमारे बाप दादा परदादा हमारी हजारों पीढ़ियां राम मंदिर, राम में आस्था रखने वाली थी। हम भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं है। और बार बार जाकर के राम मंदिर में भव्य जाकर के शीश नवाएंगे, उसमें जाके दर्शन पूजन करेंगे। भावना में बह करके वोट कर दिए। हमने लगा था कि विकास होगा, लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ की ट्रिपल आईटी को बंद करवाया जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियाँ, चाहे आप एचएल ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, महारत्न कंपनियाँ होती थी, उनको नीलाम किया जाता है। एचएल कोरबा का यहाँ का एक विद्यालय है, उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने। सेल को इन्होंने नीलाम कर दिया। भेल की 3 यूनिटें चलती थी, वहाँ उसमें से 1 यूनिट बंद करके 2 यूनिट कर दिया। अब भेल घाटे में जा रही, घाटा दिखा करके उसको बंद करेंगी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के नौजवान किसान जो है परेशान है। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि गद्दी खाली करने की तैयारी हो गई है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ और रायबरेली के प्रथम अध्यक्ष का पोता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है गांधी परिवार का, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर और आदरणीय राहुल गांधी जी तक, जिसने देश के प्रति जिस परिवार ने अपनी आहुति दे दी, आज आप ये लिए हुए किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी जी रहे। आज कंप्यूटर, मोबाइल किसकी वजह से है? सबके एक छोटे से छोटे आदमी के हाथ में है। किसकी वजह से? अवेयरनेस किसकी वजह से? रशिया से मास कम्युनिकेशन करके, और मास कंप्यूटर्स कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। जो कुछ भी रायबरेली के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। इससे पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो गांधी परिवार की गढ़ है। जहां आप खड़ी हैं, फिरोज गांधी की चौक कहलाई जाती है। ये जो गांधी परिवार है वो तो यहीं का जमना है, यहीं से तो जन्म हुआ है। तो इसको आप कहते हैं क्या नहीं हुआ? यहाँ पे सबको हुआ है। उसी में एक शेर याद आ गया, कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये फिरोज गांधी का चौराहा है, ये सोनिया गांधी का चौराहा है, ये राहुल गांधी का चौराहा है, ये गांधी परिवार का चौराहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौराहा है। कल हुआ सिलेंडर का दाम कम हुआ है। क्या चीज़ कम है? क्यों? किस चीज़ में सस्ताई है? हर चीज़ तो महंगा है। अमेठी के अंदर तो सबसे ज़्यादा महंगाई है। और रही बात जो है स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी आज तक हम लोगों से न मिली है, ना हम लोग ने उनको देखा है, न उनको जानते हैं कि कब आती हैं, कब अमेठी से कब जाती हैं। न गरीब महंगाई बहुत है बिटिया, न लड़के नौकरी पाए न चाकरी पाए, कुछ परेशानी है। का बताई, बहुत परेशानी है। और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि का बताई, न कोनो कमाई न कुछ नहीं। बड़ी परेशानी है बिटिया। बच्चन को नौकरी मिली है ना, हमको गैस सिलेंडर हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। बीजेपी तो कह रही आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, सिलेंडर दे दिए, सब दे दिए। शौचालय नहीं मिला हमको, आवास नहीं, हमको कुछ भी नहीं मिला है, कोई चीज नहीं मिली है। कहीं नहीं कम हुई, बल्कि और ज्यादा ही हुई है, बहुत ज्यादा हो गई है। चीनी 13 रुपए किलो कह के गई थी, आज 42-44 रुपए किलो बिक रही है। गरीब जनता बेचारी खरीद नहीं पा रही है, चाय नहीं पी पा रही है एक टाइम की। क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ? कुछ भी नहीं, बल्कि और दुगुना तिगुना रेट बढ़ गया है सब चीज़ का। बल्कि यहाँ तक कि महिलाएं भी त्रस्त हैं। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके बारे में। कैसे अगर कहीं मान लीजिए एक आशा को निकाल दिया जाता है नौकरी से, अगर वो कह देती है बेचारी 2 पैसे पाने वाली, उसकी नौकरी छीन ली जाती है लिख कर करके कि तुम हटो यहाँ से, क्यों उनके खिलाफ बोल दी हो। मैम ऐसे ऐसे यहाँ पे मुंह पकड़े जाते हैं कि जनता यहाँ की बोल नहीं पा रही है, और उन जनता के दिलों में जो है वो खुल के कह नहीं पा रही है। लेकिन अब की वो इलेक्शन में बताएगी कि क्या होने वाला है। तेल का दाम कम कल हुआ, न सिलेंडर का दाम कम हुआ है। क्या चीज़ कम है? क्यों? किस चीज़ में सस्ताई है? हर चीज़ तो महंगा है। अमेठी के अंदर तो सबसे ज़्यादा महंगाई है। और रही बात जो है स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी आज तक हम लोगों से न मिली है, ना हम लोग ने उनको देखा है, न उनको जानते हैं कि कब आती हैं, कब अमेठी से कब जाती हैं। न गरीब आदमी के पास जब आएंगे तभी गरीब आदमी जानेगा उनको। बड़े आदमी के पास तो गरीब आदमी जा नहीं सकते। और रही बात हम लोगों की, हम लोग गरीब आदमी हैं, दुकान चलाते हैं, ना तो हमारे सबके पास मकान है, ना हम लोग के पास खेती है, ना हम लोगों के पास जो है और कुछ मतलब ऐसा चीज़ है जिससे हम कमा खा सकें। और ना हमारे बच्चों के पास कोई शिक्षा है, ना कोई नौकरी है। 4 बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, आज तक उनको नौकरी कहीं मिलती नहीं है, और ना कोई नौकरी मिलने वाला है।
स्मृति ईरानी झूठ कहती हैं कि काम हम करेंगे, किया है उन्होंने काम यहाँ। अब जब काम करती तो आज परेशानी क्यों होती हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। एक लड़की को 4 साल हो गया बीटीसी करके बैठी है, एक लड़का को आज 3 साल हो गया बीटीसी करके बैठी है, कोई बीएससी करके बैठा है, कोई एमएससी करके बैठा है। आज तक कहीं रोजी रोटी नहीं है ना। ऐसा अमेठी के अंदर कोई नौकरी करने वाला कि प्राइवेट नौकरी करके कमा खा ले बच्चे, कोई फैक्ट्री हो या कोई और कोई काम करने वाला हो। क्या है रोजी रोटी अमेठी के अंदर? अमेठी के अंदर कुछ भी है तो नहीं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चे मजदूरी थोड़ी करेंगे, न फड़ुआ चलाएंगे, न वहाँ दिहाड़ी करने जाएंगे। क्या करके खाएं बच्चे हमारे? कुछ कह रही थी आप राहुल जी के बारे में। जी हम कह रहे थे कि जो यहाँ पे राहुल जी लाए थे, हमारे सांसद जब थे, ट्रिपल आईटी थी और मेगा फूड पार्क था, जो वो लाने वाले थे कि गरीब आदमी रोजगार पाएगा, वो सब तो सारा खींच के अमेठी से उठा ले गई। अमेठी एकदम कंगाल कर दी। अमेठी को दिया क्या? अमेठी कंगाल हो गया है क्या? अमेठी एकदम कंगाल हो गया, एकदम रो रहा है, बेहाल है। अमेठी का आवाम जो है बेहाल है। हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त और ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को, मोदी जी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपये किलो चीनी का वादा था, हम लोग भावनाओं में बह गए। हम लोग मोदी को वोट कर दिए 2019 में। लेकिन अब जो है न्याय के लिए हम राहुल भैया के साथ हैं, ग्राउंड पे है, ज़मीन पे हैं, उनके साथ हैं। हमने स्मृति ईरानी को सिर्फ टीवी चैनलों पे देखा था, हमने कभी रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन टीवी चैनलों पे हम देखते थे। स्लो मोशन में कुछ कार्यक्रम उनका वगैरह आता था, हम भी बचपन में देखा करते थे, तो लगता था हाँ कोई होंगी, ठीक है। हम उसी भावना में बह करके वोट कर दिए। हमने लगा था कि विकास होगा, लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ की ट्रिपल आईटी को बंद करवाया जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियाँ, चाहे आप एचएल ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, महारत्न कंपनियाँ होती थी, उनको नीलाम किया जाता है। एचएल कोरबा का यहाँ का एक विद्यालय है, उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने। सेल को इन्होंने नीलाम कर दिया। भेल की 3 यूनिटें चलती थी, वहाँ उसमें से 1 यूनिट बंद करके 2 यूनिट कर दिया। अब भेल घाटे में जा रही, घाटा दिखा करके उसको बंद करेंगी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के नौजवान किसान जो है परेशान है। 17,262 स्मृति ईरानी जी के आंकड़े हैं कि आवारा पशु अमेठी जनपद में टहल रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा डीएम को चिट्ठी लिख करके कहा था कि इसको बंद करवाइए। लेकिन आप अमेठी में आज भी घूम लीजिए, प्रतिदिन 2, 4, 5 दिन में अखबार में लिख करके आता है आवारा जानवर से टकराने के बाद युवक की गई जान। मतलब लोगों के चिराग तक बुझ रहे हैं और स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी का पर्यटन करने में व्यस्त हैं। अमेठी में नवनिर्मित फार्म हाउस का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। आप इतनी शिकायत क्यों कर? राम मंदिर तो बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया ना। भागते हैं इसलिए वो कहते हैं कि राम वोट दिया था स्मृति ईरानी को, इसलिए शिकायत है। और राम मंदिर में हमारे बाप दादा परदादा, हमारी हजारों पीढ़ियां राम मंदिर, राम में आस्था रखने वाली थी। हम भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं है। और बार बार जाकर के राम मंदिर में भव्य जाकर के शीश नवाएंगे, उसमें जाके दर्शन पूजन करेंगे। हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम भारत के हिंदू हैं। हमारी आस्था श्री रामचंद्र में, हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी की छलावे वाली नीतियों में नहीं है। सारे दावे उनके झूठे हैं और भारतीय जनता पार्टी वो झूठ का पुलिंदा है। जब से ये सत्तासीन हुए हैं तब से केवल कांग्रेस द्वारा बनाई गई जो उनके द्वारा विकास कार्य है, इनका सीधा काम है कि कांग्रेस के पीरियड का कार्य को नाम बदल करके इन्होंने अपना नामकरण किया है, जो ये जनहित में ठीक नहीं है। और आपने बात किया कि राम मंदिर वो सबके भाव में है और राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का वो अपना अलग है। हम लोग हिंदू हैं, भारत के हिंदू हैं। केवल हमको भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अमेठी है, ये राहुल गांधी का घर है, ये राजीव गांधी का क्षेत्र है। यहाँ का हर नागरिक, हर नौजवान, हर माताएं बहनें सब लोग कांग्रेस के हैं। इस बार पता लगेगा स्मृति ईरानी को कितना पानी में है। हम लोग बिल्कुल सारे नौजवान सब लोग बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। बस केवल राहुल गांधी का जो अरसे से जो उनका यहाँ आगमन होना था, आज राहुल गांधी हमारे बीच में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पे अभी थोड़ी देर बाद अभी जगह नहीं मिलेगी। क्या उम्मीद यहाँ की जनता को है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? हमको कामयाबी मिलेगी, न्याय मिलेगा। अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली है, हमको न्याय मिलेगा। हमको वो मतलब कि पूरी जनता हिंदुस्तान की न्याय मिलेगा। देखिए जो कुछ भी रायबरेली के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। इससे पहले किसी ने कुछ किया नहीं। ये तो गांधी परिवार की गढ़ है। जहां आप खड़ी हैं फिरोज गांधी की चौक कहलाई जाती है। ये जो गांधी परिवार है वो तो यहीं का जमना है, यहीं से तो जन्म हुआ है। तो इसको आप कहते हैं क्या नहीं हुआ? यहाँ पर सबको हुआ है। उसी में एक शेर याद आ गया, कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं,
अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये फिरोज गांधी का चौराहा है, ये सोनिया गांधी का चौराहा है, ये राहुल गांधी का चौराहा है, ये गांधी परिवार का चौराहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौराहा है। रायबरेली में जो कुछ हुआ है सब पूरा राहुल गांधी जी का परिवार ने किया। राहुल गांधी जी का रायबरेली राहुल गांधी जी का परिवार है। यहाँ पे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस वो राहुल गांधी जी की देन है। और रेल कोच फैक्ट्री देख रहे हैं लालगंज में, वो भी राहुल गांधी जी का देन है। ITI आप राहुल गांधी जी का, जहाँ आप खड़े हैं फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सारा राहुल गांधी जी का उनके परिवार का दिया हुआ है। यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसने क्या किया, 400 के सिलेंडर को 1060 कर दिया। गरीब जनता इतना परेशान हुआ है। किसानों आपके शहर में, गांव में ये बड़ी हालत खराब है कि किसान घूम रहे हैं खेतों, लोग जो है दिन भर शहर में मजदूरी करते, रात में खेत ताकते हैं। बहुत विषम परिस्थिति है भारत देश में। और जो ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हम सारे भारतीय लोग उनके पक्ष में हैं। और आने वाले 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे बस अस्पताल हो, कचहरी हो, थाना हो, कोतवाली हो, सब कांग्रेस ने दिया है। इन्होंने 10 साल में सिर्फ जुमले दिए हैं। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। हर आदमी न्याय की उम्मीद राहुल गांधी से करता है और ये उम्मीद पूरी होगी 2024। रायबरेली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होने जा रहा है। यहाँ पे एक नहीं 2 पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा का अगले उसमें 2024 में यहाँ यही से घोषणा होगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि गद्दी खाली करने की तैयारी हो गई है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ और रायबरेली के प्रथम अध्यक्ष का पोता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है गांधी परिवार का, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर और आदरणीय राहुल गांधी जी तक, जिसने देश के प्रति, जिस परिवार ने अपनी आहुति दे दी, आज आप ये लिए हुए, किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी जी रहे। आज कंप्यूटर, मोबाइल किसकी वजह से है? सबके, एक छोटे से छोटे आदमी के हाथ में है। किसकी वजह से? अवेयरनेस किसकी वजह से? रशिया से मास कम्युनिकेशन करके और मास कंप्यूटर्स कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। अवेयरनेस किसने बढ़ाई? आज कहते हैं क्या किया 70 सालों में? 70 सालों में तुमने जो उन्होंने 70 सालों में किया, उसे तुमने बेचा, सिर्फ बेचा और कुछ नहीं किया तुमने। आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लिए जो किया था, मैडम, हम लोगों को 900 बेड दिए गए थे एम्स में और 600 बेड कर दिए गए। ये क्या है? और मैं ये बहुत बड़ी चीज कहता हूँ कि देखिएगा, ये न्याय यात्रा धज्जियां उड़ा देगी बीजेपी सरकार की। ये रायबरेली कुछ नहीं था, इसकी नींव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो भी यहाँ आए थे, महात्मा गांधी भी रायबरेली आए थे। उन्होंने जो नींव रखी उसको फिरोज गांधी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद जब से इंदिरा गांधी आई यहाँ से, तो यहाँ के फैक्ट्रियों की लाइन लग गई। जैसे किसानों के लिए उन्होंने चीनी मिल दिया, व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए सूती मिल दिया, कारपेट की गलीचे की फैक्ट्री लाइन लग गई थी। लेकिन इन सरकारों ने, विरोधी सरकारों ने उनको बेचते मिल भी, चीनी मिल भी बिक गई, मतलब पूरा बिक गया। उसके बाद सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी ने इस जिले को एक नई पहचान दी। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऊंचाहार में थर्मल पावर आज पूरे भारत का 1 नंबर का थर्मल पावर है। और सोनिया गांधी ने यहाँ एम्स दिया, रेल कोच दिया और रायबरेली का इतना विकास किया। ये डबल लाइन दिया है लखनऊ से ऊंचाहार होते हुए प्रयागराज। लेकिन इस 10 साल पहले की स्कीमें आज भी पूरी नहीं हुई हैं। 4 लाइन सड़क जो है सोनिया गांधी के टाइम पे पैसा रिलीज हुआ, आज भी अभी पूरी नहीं हुई। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।